शैतानी गुड़िया का रहस्य, सच जिसने दुनिया हिला दी। आज हम आपको एक ऐसी हॉन्टेड डॉल की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसी घटना से प्रेरित होकर 2013 में हॉरर की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक द कॉन्जरिंग बनाई गई थी। ये कहानी है 3 दोस्तों की जिनकी जिंदगी में एक गुड़िया ऐसी दहशत बनकर आई कि उन्हें दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन से मदद लेनी पड़ी। ये वही गुड़िया है जो आज भी वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम में एक कांच के अभिमंत्रित शोकेस में बंद है, जिस पर साफ चेतावनी लिखी है, डू नॉट ओपन। वॉरेन दंपति का मानना था कि इस गुड़िया की शैतानी ताकत आज भी जीवित है। कहानी की शुरुआत साल था 1970। एक माँ अपनी बेटी डोना के जन्मदिन पर हॉबी स्टोर से एक पुरानी एंटीक सी दिखने वाली गुड़िया खरीद कर लाती है। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी दोस्त अनंगी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना उस गुड़िया को अपने बेड के कोने में सजा देती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। कुछ ही दिनों में डोना और अनंगी नोटिस करती हैं कि गुड़िया की जगह बदली हुई होती है। पहले तो हल्का सा मूवमेंट, कभी सिर का झुक जाना, कभी शरीर का मुड़ जाना, लेकिन धीरे धीरे हालात डरावने होने लगते हैं। कॉलेज से लौटने पर गुड़िया कभी सोफे पर, कभी कुर्सी पर, तो कभी दूसरे कमरे में मिलती, वो भी तब जब कमरा पूरी तरह बंद होता। 1 महीने बाद घटनाएं और भी भयावह हो जाती हैं। अब अपार्टमेंट में छोटे छोटे नोट मिलने लगते हैं जिन पर लिखा होता, हेल्प मी। लिखावट किसी छोटे बच्चे जैसी होती। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये संदेश चमड़े के कागज पर लिखे होते थे, जबकि उस घर में ऐसा कोई कागज मौजूद ही नहीं था। रात जब तीनों घर लौटते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। गुड़िया की पीठ और सीने पर ताज़ा खून की बूंदें दिखाई देती हैं। अब डर साफ दिखने लगता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई आत्मा है। वे आत्माओं से संपर्क करने वाले एक व्यक्ति को बुलाते हैं। वो बताता है कि गुड़िया में 7 साल की बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जिसकी मौत कभी उसी जमीन पर हुई थी। वो आत्मा डोना से कहती है कि उसे अकेलापन लगता है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। डोना भावुक होकर अनुमति दे देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी अपार्टमेंट में लू भी रहता था, जिसे शुरू से ही उस गुड़िया से नफरत थी। एक रात वो घबराया हुआ उठता है और बताता है कि किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। दोपहर में अचानक डोना के कमरे से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। जब लू और अनंगी कमरे में पहुंचते हैं, वहां सिर्फ गुड़िया होती है। अगले ही पल गुड़िया लू पर झपटती है, उसकी शर्ट फट जाती है और शरीर पर गहरे घाव बन जाते हैं। लू सदमे में चला जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अब डोना को यकीन हो जाता है कि ये बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी शक्ति है। मामला फादर कुक तक पहुंचता है, जो वॉरेन दंपत्ति को बुलाते हैं। 1 हफ्ते की जांच के बाद वॉरेन बताते हैं, यह आत्मा डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। म्यूजियम तक का सफर अभिमंत्रित क्रिया के बाद वॉरेन गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उनकी कार के ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो जाते हैं। अभिमंत्रित जल छिड़कने के बाद ही हालात सामान्य होते हैं। गुड़िया को म्यूजियम में एक खास बॉक्स में बंद किया जाता है। इसके बावजूद जो भी उसका मजाक उड़ाता है, वो हादसों का शिकार होता है। अंतिम चेतावनी, वॉरेन का कहना था, शैतान को चुनौती देना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इंसान कभी उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां और पैरानॉर्मल केस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।